नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ श्रुति सिन्हा विश्वास की लिखी कहानी तपिश। कमरे में गुमसुम बैठे अमनजीत को रह रहकर प्रीतों की बात याद आती थी। आइए जी, धूप में बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। दुकानदारी करने वाले अमनजीत को एक इतवार ही मिलता जिसमें वो अपने दूसरे काम निपटाने में इतने व्यस्त रहते कि हर बार प्रीतों की ये बात हंसकर टाल जाते। सुरजीत थोड़ा और होशियार हो जाए, फिर अगले साल बैठूंगा फुर्सत से। पिछला जाड़ा बेटे सुरजीत की शादी की भागादौड़ी में कट गया और इस बार गुनगुनी धूप आने तक प्रीतो ही ना रही। दुकान, घर परिवार की जिम्मेदारी भी काफी हद तक बेटे ने संभाल ली थी। अब अमनजीत की जिंदगी में अचानक से खालीपन आ गया। बेटे के बुलाने पर एक दो बार धूप में बैठे भी, मगर वहां उनका मन ही नहीं लगता और वो उठकर वापस कमरे में आ जाते। बेटे सुरजीत की पत्नी गर्भवती थी। तबीयत ठीक ना रहने से कुछ दिनों पहले वो अपनी माँ के पास चली गई थी और आज सुबह ही वापस आई थी एक नन्हे मेहमान के साथ। सुरजीत आज फिर अमनजीत को बुलाने उनके कमरे में आया। पापा जी, बाहर चलिए ना, क्यों ऐसे अकेले बैठे हैं? बाहर लॉन में पड़ी कुर्सियों पर तीनों बैठ गए। लीजिए पापा जी, आपको खूब परेशान करने वाला आ गया है। जैसे मुझे संभाला वैसे ही इसे भी संभालिए। सुरजीत ने पतले कंबल में लिपटे नवजात को उनकी गोद में रख दिया। अमनजीत ने धीरे से कंबल हटाया। रोमांच से शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बिना कुछ बोले कंबल में हाथ डाला और फिर हाथ बाहर लाकर अपनी हथेली को खोल दिया, जिस पर एक नन्ही गुलाबी सी हथेली उस खिली धूप में और गुलाबी हो गई। आपका अकेलापन अच्छा नहीं लगता पापा। क्या सोचने लगे पापा? कुछ नहीं बेटा, खुश रह। आज धूप में जिंदगी की गर्माहट भी शामिल हो गई थी, जिसकी तपिश अब वो महसूस कर रहे थे। उन्होंने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। तू सही थी प्रीतो, जाड़े की गुनगुनी धूप कितनी अच्छी लगती है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में श्रुति सिन्हा विश्वास की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है जिंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।